नमस्कार दोस्तों, इनप्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक ऐसे पीएफ खाताधारक है, एक ऐसे पीएफ कर्मचारी है जिसने कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो है नौकरी छोड़ी है, या आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप नौकरी छोड़कर जो पेंशन का पैसा विड्रॉल यहाँ पर होता है उसको लेकर आप जो है 2-4 महीने का समय यहाँ पर जो है गुजार लेंगे और कोई नई नौकरी जब तक ढूंढ लेंगे तो अब आपके लिए जो है कठिनाइयां होने वाली है। ईपीएफओ के अंतर्गत जो पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के पुराने नियम थे उसे जो है ईपीएफओ ने यहां पर बदल दिए हैं और अब नए नियम के तहत आपको जो है यहां पर कठिनाइयां जाने वाली है। जैसा कि ईपीएफओ की ओर से जारी किया गया एक सर्कुलर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कि मनसुख मांडविया जी एक बैठक में यहां पर थे, जो कि ईपीएफओ की 238वीं बैठक थी। इस बैठक में यहां पर जो है 13 तारीख को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि पीएफ निकासी के नियमों में यहां पर जो है बदलाव किए गए हैं। इसी में पेंशन की निकासी के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का निर्णय यहां पर जो है लिया गया है। यानी कि अब तक जो पुराना नियम था उसके अंतर्गत क्या होता था कि आप यदि एक पीएफ खाताधारक है, आपने 10 साल से कम की नौकरी की है और आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप अपने पीएफ का पैसा भी निकाल सकते थे और पेंशन का पैसा भी निकाल सकते थे। हालांकि 10 साल से ज्यादा की आपकी नौकरी है तो पेंशन का पैसा नहीं निकलता था, क्योंकि जब आप 58 साल के होते हैं, रिटायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तब आपको जो है इसके एवज में पेंशन मिलती थी। लेकिन 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन यदि आपका ईपीएफओ में है तो आप पेंशन का पैसा भी यहां पर जो है विड्रॉल कर पाते थे। और ये पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने या उससे ज्यादा का समय हो गया है तो आप जो है ये पेंशन का पैसा ऑनलाइन फॉर्म 10C भरकर यहां पर जो है अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने नया नियम लाया है और आपने यदि नौकरी छोड़ दी है और नौकरी छोड़े हुए आपको 2 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तब भी आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आपको जो है नौकरी छोड़े हुए कम से कम 3 साल यानी कि 36 महीने हो चुके हैं, तभी आप जो है अपनी पेंशन का पैसा यहाँ पर जो है विड्रॉल कर पाएंगे। और इसमें भी एक मजे की बात यह है कि जो पेंशन में आपका पैसा जमा होता है, जो आपके नियोक्ता की ओर से 8.33% पैसा जमा किया जाता है, उस पर गवर्नमेंट की ओर से ब्याज भी नहीं दिया जाता। यानी कि आपका जो पेंशन में फंड जमा है, आपका जो पेंशन में पैसा जमा है, उसे जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से यहाँ पर जो है यूज करती है। और आपने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद आप जब बेरोजगार है, तब आपको जो है पैसों की जरूरत है, तब भी जो है आप इस पेंशन के पैसों को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसे जो है 3 साल बाद आप विड्रॉल कर पाएंगे। यानी कि आपने नौकरी छोड़ दी है, उसके 3 साल बाद तक भी इस पैसे को गवर्नमेंट यहाँ पर जो है यूज करेगी और आपको लास्ट में बिना ब्याज का पैसा आपकी नौकरी छोड़ने के 3 साल के बाद यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो ये नियम जो है मुझे कुछ खास यहाँ पर पसंद नहीं आया। कर्मचारियों के हित में ये नियम मुझे जो है नहीं लग रहा है। बाकी आपको ये नियम कैसा लगा? और पेंशन विड्रॉल को लेकर ये जो नया नियम आया है, इसके तहत यदि आप एक कर्मचारी है और आप अभी तक ये सोच रहे थे कि नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पेंशन का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, तो अब इस नए नियम के तहत ध्यान दीजिए कि आप पेंशन का पैसा यदि विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको जो है नौकरी छोड़ने के बाद कम से कम 3 साल यानी कि 36 महीने का इंतजार करना होगा। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट श्रम और रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ की ओर से निकल कर आ रहे थे। हालांकि इसको लेकर जो है सर्कुलर जल्दी ही यहाँ पर जारी किए जाएंगे। सर्कुलर में हो सकता है कुछ नियमों में और यहाँ पर जो है फेरबदल किए जाए और कुछ नई सुविधाएं भी यहाँ पर जो है दी जाए। तो जैसे ही यहाँ पर जो है सर्कुलर आता है उसके बारे में भी जो है आपको यहाँ पर अपडेट देंगे। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी गवर्नमेंट की ओर से लाया गया ये नियम आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।